हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो मैं बिटू सर, आप सभी लोग जानते हैं डेली हम आप लोगों से मिल रहे हैं, शिक्षक लोग से मिल रहे हैं। और मैं भरोसा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगाकर एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लेकर आ गए हैं पूरा वीडियो में। इस वीडियो में पूरा आप लोगों को समझाएंगे। तो महासंग्राम टेस्ट सीरीज जो गंजबड़सरा में होने वाला है 20 सितंबर को, उसके बारे में पूरी विख्यात जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे हम। एडमिट कार्ड क्या है, इसमें कैसे एग्जाम लिया जाएगा, कहाँ से प्रश्न आएंगे, कितने चैप्टर दिया गया है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो सारा के सारा चीजें इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के पास में पूरे बिहार भर में फैला देना है, तो शेयर कर दीजिएगा। और जो भी त्रुटियां हैं, यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, यहाँ पर नंबर दिया गया है, इसमें नंबर दिया गया है। अगर नहीं है नंबर तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 93 34 51 95 44। ठीक है। जो भी त्रुटियां हैं, या जो भी कुछ पूछना है, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। और बिहार के आप किसी भी कोने से हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। आपको क्या करना है, कॉल करना है और एड्रेस अपना बताना है और एंट्री फी दे देना है। उसके बाद में आपका एंट्री हो जाएगा इसमें। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं हम लोग ये क्या है। ये क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कि पूरा बढ़िया से बताइए। तो देखिए, महासंग्राम टेस्ट सीरीज 2026, यहाँ पर 2026 लिख देते हैं, 2026 लिखते हैं यहाँ पर 2026। ठीक है। कब होने वाला है ये टेस्ट? 20 सितंबर को। डेट इसमें नहीं है कहाँ? हाँ, 20 सितंबर। देखिए, एग्जाम तिथि दिया है 20 सितंबर। तो अभी हम लोग के पास में कितना समय? लगभग 50 दिन का समय है, क्योंकि आज 9 अगस्त है ना, आज 9 अगस्त है। तो अभी हम लोग के पास में 45 या 50 दिन का समय है। 45 या 50 दिन का समय है। 45 या 50 दिन का समय हम लोग इसलिए रखे हैं, तो अभी से ही आप तैयार कर लेंगे। जो भी आप लोगों को चैप्टर दिया जाएगा पढ़ने के लिए, उस चैप्टर को आप तैयारी कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। क्लास 6 से 10 तक विद्यार्थी शामिल होंगे। कितने? क्लास 6 से 10 तक विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। टॉपर कितने विद्यार्थी को चयनित करेंगे? प्रत्येक क्लास से 20 स्टूडेंट को प्रत्येक क्लास से हम लोग चयनित करेंगे। अब सोचिए, 6 क्लास से 20 स्टूडेंट, 7 क्लास से भी, 8 क्लास से भी, 9th से भी और 10th से भी। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे टॉपर? 100 बच्चे, क्योंकि 6 क्लास से 20, 7 से भी 20, 8 से भी 20 और 9 से भी 20, 10 से भी 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 100 बच्चे। 100 टॉपर स्टूडेंट को हम लोग सम्मानित करेंगे। समझ गए? अब इसके बारे में पूरे समझ लेते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी प्रथम स्थान पर आएंगे, पूरा भी वीडियो को बताना है मुझे, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जो विद्यार्थी प्रथम स्थान पर आए होंगे, प्रत्येक क्लास में उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। 5G स्मार्टफोन दिया जाएगा। लगभग 12 और 15 हजार के बीच के पड़ेगा। उसके बाद में प्रत्येक क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को हम लोग 5,000 का साइकिल देंगे। क्या देंगे? साइकिल देंगे। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को हम लोग 3,000 का स्मार्ट वॉच देंगे। ठीक है, यह भी समझ गए होंगे। और बाकी सब 4 से लेकर 20 तक हम लोग देंगे। बैडमिंटन देंगे, बैट देंगे, ये क्या बोलते हैं, कैरम बोर्ड देंगे, और ये फुटबॉल देंगे हम लोग। पुस्तक देंगे, कापी देंगे। कापी के हो सकता है कि पूरा बंडले दे दिया जाएगा, पुस्तक के एक सिलेबस ही दे दिया जाएगा आप लोग को। यानी बहुत भारी भारी इनाम दिया जाएगा। समझ में? बड़ा बड़ा मेडल दिया जाएगा।
आप इसमें ये देखिए कि हम लोगों को बस शामिल होना है, क्योंकि ऐसा बड़ा लेवल का एग्जाम हमें नहीं लगता है कि आप लोग दिए होंगे, और इसमें आप लोग बैठेंगे तो आप लोग को लगेगा कि हाँ सर सही बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मत देखिए कि मुझे मोबाइल ही जीतना है, सपना तो टारगेट तो मोबाइल के ही होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा तो 20 में आ जाना है कोई रैंक, 17वां स्थान प्राप्त कर जाइए, चाहे 20वां प्राप्त कर जाइए, चाहे 9वां प्राप्त कर जाइए, इसमें ध्यान में रखिए, इसमें 20 में कोई ना कोई आप लोग को आना ही है। चलिए अब इसके बारे में हम आगे बताते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। स्थान कहाँ होने वाला है? गंज, बड़ासरा, दिनारा, रोहतास। ठीक है, समझ गए होंगे। ये पेज पर जितना सारा चीजें हम बता दिए आप लोगों को। और यहाँ पर ये देखिए इधर, हाँ अब इस पेज के बारे में समझिए। हाँ इस पेज के बारे में समझिए, इस पर सारा चीजें बताया गया, लिखा गया है, और यही पेज आप लोग को दिया भी जा रहा है। बेहतरीन मौका, अपनी तैयारी को दे नई उड़ान। बेहतरीन मौका है, अपने तैयारी को दीजिए नया उड़ान दीजिए। जितना जाने, जितना प्राणे, जितना हिम्मत है, जितना सब कुछ है, हार्डवर्क है, स्मार्ट वर्क है, सारा लगा दीजिए। A to Z मेहनत और दिमाग अपना लगा दीजिए, और एक बार एग्जाम में बैठिए। आप लोग का एंट्री फी है बाबू 100 रुपया, 100 रुपया एंट्री फी है। हम लोगों को लागत तो बहुत ज़्यादा चला जाता है, आप लोग जोड़ भी लीजिएगा, ऐसे हम बता नहीं सकते कितना जाएगा। देखिए यहाँ पर बेहतरीन मौका, अपनी तैयारी को दे नई उड़ान। ठीक है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। ये कैसे हो गया? एक मिनट, ये मेरा नंबर है, ये अभी शिक्षक के ही नंबर है, अभिषेक सर का नंबर है। तो इस नंबर पे बात करेंगे तो अभिषेक सर से बात हो पाएगा, और इस पर फोन करेंगे तो हमसे बात हो पाएगा। दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल से बात कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। महासंग्राम टेस्ट सीरीज, स्थान गंज, बड़सरा, दिनारा, रोहतास। क्लास 6 से 10 क्लास तक विद्यार्थी भाग लेंगे। एग्जाम डेट है 20 सितंबर 2026। एंट्री फी है 100 रुपया। यूट्यूब चैनल है जय वर्तमा कोचिंग सेंटर। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर सारा के सारा एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन जाएगा, एग्जाम के बारे में कुछ भी बताया जाएगा तो इसी पर बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और मेरे फेसबुक के आईडी का नाम है बीटू कुमार। ठीक है, ऐसे जय वर्तमा भी लिखिएगा, जय वर्तमा कोचिंग सेंटर भी लिखिएगा तो आ जाएगा, लेकिन सारा के सारा इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर जाने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, गहराई से समझते हैं। प्रत्येक कक्षा के पाठ 1 से 6 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। बताइए कितना शानदार है। एक हम लोग सिलेबस भी बाबू निर्धारित कर दिए हैं, सिलेबस भी हम लोग निश्चित कर दिए हैं, निर्धारित कर दिए हैं। हम लोग जहाँ तहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जितना इस पेज पर लिखा गया है इन नियमों को पालन करते हुए भी हम लोग को एग्जाम लेना है, और इसी नियम को पालन आप लोग को भी करना है। ठीक है, तो प्रत्येक कक्षा के पाठ 1 से 6 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इसके बारे में अब बताते हैं, इसके बारे में अब थोड़ा सा हम बताएं। देखिए यहाँ पर प्रत्येक कक्षा के, यानी 6 क्लास भी हमारा भाग ले रहा है, 6 ले रहा है, 7 ले रहा है, 8 के भी बच्चे आएंगे, 9 के भी बच्चे आएंगे, और 10 के भी बच्चे आएंगे। ठीक है, तो 6 क्लास के सिलेबस 1 पाठ से 6 पाठ तक सभी विषय के, बबुआ ध्यान से 6 क्लास के सिलेबस हैं। पाठ 1 से पाठ 6 तक के बीच के ही प्रश्न आएंगे, और सारे के सारे प्रश्न 1 नंबर वाला होगा, सारे के सारे प्रश्न 1 नंबर वाला होगा, ऑप्शनल होगा, यानी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन में जो सही रहेगा उसको पोत दीजिएगा। ठीक है, पोत देंगे सही हो जाएगा। तो पाठ 1 से पाठ 6 तक, इसी प्रकार 7 क्लास में भी पाठ 1 से पाठ 6 तक, 8 में भी पाठ 1 से 6 तक, 9 में भी पाठ 1 से पाठ 6 तक। आप लोग अब समझ गए होंगे कि प्रत्येक कक्षा के पाठ 1 से
पाठ 6 तक के बीच ही प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न क्या रहने वाले, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। तो बताइए हम लोग सिलेबस को निर्धारित कर दिए हैं कि नहीं, हम लोग सिलेबस की निर्धारित कर दिए हैं। आप लोगों का टेस्ट कब होगा, 20 सितंबर को होगा। अभी कितना समय, अभी पूरा अगस्त बाकी है। अब बताइए अगर यह मौका बेहतरीन नहीं है तो क्या है, अगर इसमें आप चूक करते हैं, इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को क्या बना रहे, कमजोर बना रहे, कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जो बुराई है, जो आपके अंदर ना पढ़ने की आदत लगी है, उस आदत को और मजबूत बना रहे हैं। तो आइए, इसमें जंग में हेलिए कहा जाता है, शेर वही होता है जो एग्जाम को देखकर डरता नहीं है, विद्यार्थी वही होता है जो एग्जाम को देखकर डरता नहीं है, एग्जाम में शामिल होता है और अपने आप को परखता है, अपने आप को परखता है कि हम क्या हैं। जब आप 1000 बच्चों के बीच में बैठेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि 1000 बच्चे के बीच में हमारा क्या औकात है, क्या हमारा क्षमता है, कितना हम पढ़े हैं, कितना मास्टर ने हमें पढ़ाया है, सारा चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर नोट याद रखिएगा, नोट हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, 3 विषय हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश से व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेगा टोटल, क्वेश्चन तीनों विषय से 30 क्वेश्चन रहेगा और सारा के सारा क्वेश्चन हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश से व्याकरण से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, हिंदी से 10 व्याकरण से, अंग्रेजी से भी व्याकरण से, संस्कृत से भी व्याकरण से। समझ गए, इसमें पुस्तक नहीं लाना है, आप लोग को व्याकरण से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हिंदी वर्ण पढ़िए, उच्चारण स्थान पढ़िए, समास पढ़िए, संधि विच्छेद पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, उपसर्ग पढ़िए और सारा व्याकरण पढ़िए, लिंग भेद पढ़िए। समझ में आ रहा। और ये इंग्लिश में शैल बी, विल बी, टेंस, ये सब सारा मतलब कि वर्ग के अनुसार क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्लास के अनुसार क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसमें तो समझ गए होंगे। तो मैथ में भी 1 से 6 पार्ट तक, साइंस में भी 1 से 6 पार्ट तक, एसएसटी में 1 से 6 पार्ट तक और हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में व्याकरण से क्वेश्चन आएगा। और टोटल क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चन। 100 के 100 क्वेश्चन कैसा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ गए, कोई दिक्कत, एक बार टिक करना है, OMR सीट हम लोग देंगे, ठीक है, उसी पर पोतना है। बड़े लेवल का एग्जाम है भाई, वहां पर जाएंगे तो गार्ड खड़े रहेंगे गेट के सामने, बहुत बड़े लेवल की एग्जाम है ना। जुगंज बड़सना में बहुत सारे विद्यार्थी भाग ले भी रहे हैं। आप क्यों सोच रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, अपने आप को छिपा रहे हैं। चलिए आगे के देखिए पॉइंट में, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक विषय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह प्रश्न हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में रहेगा। यह जो प्रश्न है हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में रहेगा। तो इसमें समझना है ऐसा क्यों करते। देखिए, जो हम लोग प्रश्न पेपर बनाएंगे, एक बार हिंदी में छापेंगे और उसी को एक बार इंग्लिश में छापेंगे। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि हिंदी माध्यम वाला भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है और अंग्रेजी माध्यम वाला भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। समझ गए, हिंदी वाला अपना हिंदी में एग्जाम देगा, इंग्लिश वाला अपने इंग्लिश में एग्जाम देगा। तो समझ गए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी विषय से केवल व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे, केवल व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण से आप लोग को हम बता दिए, प्रत्येक कक्षा से टॉप 20 विद्यार्थियों को चयनित किए जाएंगे। ये सबसे अच्छा चीज है भाई, टॉप 20। मान के चलिए कि 6 क्लास में 100 बच्चा भाग लिया, तो 100 बच्चा में से जो सबसे टॉप पर रहेंगे 20 गो, सबसे ऊपर रहेंगे, रिजल्ट लाएंगे, सबसे ज़्यादा उन लोगों का रिजल्ट रहेगा, उन लोगों को इनाम दिया जाएगा। उसी प्रकार 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए, प्रत्येक कक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन 5G पुरस्कार दिया जाएगा। हम लोग सोचे थे फ्रिज देने के लिए, सच्ची बात बोल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल उतना ही में मिलेगा, फ्रिज उतना ही में मिलेगा। तो फिर हम सोचे कि नहीं, चलिए एक बार मोबाइल ही देते हैं बच्चों को, है ना। और बच्चा मोबाइल आप लोग मत चलाइएगा, गार्जियन को दे दीजिएगा, नहीं तो दिमागवा खोखड़ कर देगा ये।
है ना। ऐसे हर घर में स्मार्टफोन की जरूरत है। आप देखिए कि सारा के सारा मोबाइल से ही हो रहा है। कोई मैसेज आ रहा है, मोबाइल पर आ रहा है। कहीं पर कुछ भेजना है, मोबाइल से भेजना है। पैसा डालना है, मोबाइल से डालना है। तो मोबाइल की जरूरत है, लेकिन सही उपयोग रहेगा तो मोबाइल आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। जहां आप गलत उपयोग मोबाइल की किए तो सबसे पहले आपके ब्रेन को ये बर्बाद कर देगा, आपके दिमाग को ये खा जाएगा, खोखला कर देगा। जिस प्रकार लोहा में मूर्छा लगता है ना, तो लोहा को तो इससे खंधाड़ के कमजोर करके नष्ट कर देता है। उसी प्रकार आप तो रहेंगे, लेकिन आपके दिमाग को खोखल कर देगा। ठीक है, तो मोबाइल जीत कर अपने माता पिता को दे दीजिएगा, घर पर दे दीजिएगा, या ऑनलाइन क्लास कीजिएगा। प्रत्येक कक्षा के द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को साइकिल दिया जाएगा। दिया जाएगा? साइकिल। ये देखिए यहाँ पर साइकिल दिखाई दे रहा है। ये देखिए साइकिल, ये साइकिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये साइकिल देख सकते हैं। ये साइकिल, पहले हमको साइकिल नसीब नहीं हुआ करता था कि हम साइकिल पे पढ़ने जाए, क्योंकि मोटर गार्ड नहीं था। तो पाकी में जाते थे तो मैं पीछे के पाकी उठा कर दे पिठिए पे फेंकता था। अरे बात समझ में, तो इसलिए हम साइकिल नहीं लेकर जाते थे। देखिए, लेकिन अब साइकिल देंगे। प्रत्येक कक्षा के तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा। 3,000 का दिया जाएगा। कितने? 3,000 के दिया जाएगा। 1,000 वाला नहीं, डुप्लीकेट नहीं दिया जाएगा, ओरिजिनल दिया जाएगा। तब तो कहेंगे तो दे। अब देखो, प्रत्येक कक्षा के चौथे स्थान से 20वें स्थान तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कैरम बोर्ड, बैट, बैडमिंटन, मेडल, घड़ी, पुस्तक, कॉपी आदि से सम्मानित किए जाएंगे। बहुत बेहतरीन लगेगा। बड़ा सा मंच बनवाया जाएगा, स्टेज बनेगा, उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभवी शिक्षक आएंगे और उन्हीं के हाथों से हम भी रहेंगे, पूरे शिक्षक टीम भी रहेंगे हमारे, और उन्हीं वहीं से सम्मानित आप लोग को किए जाएंगे। बहुत बढ़िया से वीडियो बनेगा, फोटो आएगा। हाँ, आपके माता पिता भी रहेंगे। गजब का मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए, एंट्री फी देते समय सभी विद्यार्थी एडमिट कार्ड अवश्य ले। एडमिट कार्ड अवश्य ले, नहीं तो हम लोग पैसा ले लेंगे, एग्जाम में नहीं देने देंगे। तो पैसा देकर एडमिट कार्ड उसी वक्त लेना बहुत जरूरी है। परीक्षा के समय चोरी करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिए जाएंगे, सीआर के भांति। समझ गए? अगर परीक्षा केंद्र में आप चोरी कर रहे हैं, अगर पकड़े गए तो रेड स्लाइड लगेगा और कहा जाएगा, ए देवता बाहर निकलिए, हे देवता बाहर निकलिए। आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। टॉप 20 में आने के बाद आप जिस वर्ग से टेस्ट दिए हैं, अपने स्कूल से प्रमाणित कराकर लाना है कि आप उसी वर्ग से टेस्ट दिए हैं। अपने स्कूल से प्रमाणित कराकर लाना है कि आप उसी वर्ग के विद्यार्थी हैं। आइए सुन लीजिए, ये लाइन इसलिए लिखा गया है बाबू, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना, वो पढ़ रहे हैं 11 में, 12 में पढ़ रहे हैं, आ जाएंगे 10 क्लास में, 10 में एग्जाम दे देंगे। तो ऐसे नहीं है। आप अगर टॉप 20 में आते हैं तो आप अपने स्कूल से प्रमाणित करके लाए कि आप उसी वर्ग के आप स्टूडेंट हैं, चाहे कहीं से भी है। जैसे कि 7 में है तो 7 को प्रमाणित करा कर लाना है, तो सर साइन कर दीजिए कि हम 7 क्लास में हैं। हाँ, एक और नोट याद कीजिएगा, अगर कोई बच्चा 4 क्लास में है, 5 क्लास में है और वो एग्जाम भवन में बैठना चाहता है कि सर हम भी बैठेंगे, थोड़ा सा आए या ना आए, अनुभव हमको बहुत मिलेगा, जानकारी होगा बहुत बढ़िया। एडमिट कार्ड क्या है, बैठेंगे तो उस माहौल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखेंगे। तो बाबू, नीचे वाले बच्चे इसमें भाग ले सकते, 5 क्लास के बच्चे, 4 क्लास के बच्चे 6 में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला बच्चे नीचे नहीं आ सकते। नीचे वाला बच्चे के हौसला बुलंद है, क्योंकि वो, अब सोचिए कि वो 5 में 6 में जाना चाहता है, तो उसके हौसला को सलाम करना चाहिए, अरे उसको दे देना चाहिए। तो हम लोग एंट्री दे देंगे, 4 को 5 को एंट्री दे देंगे 6 में, लेकिन ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता है। इतना बातें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक जिस वर्ग के हैं उस वर्ग से रजिस्ट्रेशन कराकर टेस्ट देंगे। हाँ, सभी विद्यार्थी जिस क्लास में हैं उसी क्लास के
कराइएगा रजिस्ट्रेशन, और नहीं तो जहां पकड़े जाएंगे तो भैया दिक्कत हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय एडमिट कार्ड, आधार कार्ड के साथ बॉल पेन, ऐसे पोतने वाला था, कैसे पोता था, पोतने वाला आना लाना है। OMR शीट, उत्तर पुस्तिका पर व्हाइटनर लगाना, माने वाह क्या बात है, व्हाइटनर लेकर आते हैं सर, मारेंगे व्हाइटनर, ये मारे थे उनको मारेंगे उजर बनाएंगे, और मारेंगे व्हाइटनर उजर बनेगा, मारेंगे बी पर, वो नहीं चलने वाला है, एग्जाम से बाहर हो सकते पकड़े जाने पर। परीक्षा तिथि 20 सितंबर के हो भैया, 20 सितंबर को होने वाले 9वां महीना में, तथा परीक्षा का परिणाम 25 सितंबर को बता दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा जय वर्तमा कोचिंग सेंटर पर, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी से जाकर सर्च कीजिए और सर्च करके देखिए कि इसी पर मेरा रिजल्ट आने वाला है क्या है, तो हाँ इसी पर आना है, थोड़ा सा कमेंट भी मार देना, सारी हम कर लिए हैं। उसके बाद में 27 तिथि को टॉपर बच्चों के लिए सम्मान समारोह रखा जाएगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया शिक्षक गण आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आएंगे, हम भी रहेंगे, और आपके माता सबसे बड़ा आदमी तो आपके माता पिता रहेंगे। जब माता पिता के साथ में से इनाम लीजिएगा गजब लगता है। अरे बस में एडमिट कार्ड पर अध्यापक का हस्ताक्षर अनिवार्य, हाँ ये भी बड़ी बात है। अगर आपको किसी तरीका से आप एडमिट कार्ड ले लिए, आपके पास चला गया और अपने से भर दिए सारा चीज़, फोटो भी चिपका दिए, और उस पर हम लोगों का सिग्नेचर नहीं है, तो उसका मान्यता नहीं है, 0 के बराबर है, उसका वैल्यू खत्म है, ध्यान में रखिएगा। 100% ईमानदारी के साथ परीक्षा लेने की गारंटी, हाँ ये गारंटी हम लोग देंगे कि 100% ईमानदारी के साथ एग्जाम लिया जाएगा, समझ में आ गया। किसी बच्चे को हम यहाँ तक कहते हैं बाबू, किसी बच्चा को अगर कहता होगा कि नहीं सर मेरा कॉपी रीजांच में जाना चाहिए, हम इतना मारें, तो आप आंसर शीट ले लीजिएगा, आप अपने से मिला सकते हैं, अरे बस में आपको ये आंसर शीट दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा वक्त लग सकती है, क्योंकि बहुत सारा आएंगे जो आने में टाइम लग सकता है, घबराइएगा मत, ठीक है, आपको आंसर शीट जरूर दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए, एक से अधिक एक ही वर्ग से एक ही नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच मौखिक परीक्षा लिया जाएगा। हाँ यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर एक ही क्लास में एक ही नंबर एक से अधिक विद्यार्थी लाते हैं, तो फिर दोनों के बीच में मौखिक टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, 5 क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, दोनों में से जो करेक्ट आंसर बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे, उनको टॉप पर रखेंगे, जो कम बताएंगे उनसे थोड़ा सा नीचे रख देंगे, यानी जो ज़्यादा बताएंगे उनको फर्स्ट करेंगे, और जो कम बताएंगे उनके नीचे कर देंगे, सेकंड कर देंगे, समझ गए। नहीं तो बताइए ना, बहुत सारे विद्यार्थी एक ही नंबर लेकर आ जाएंगे, तो पता चलेगा तो मैं घर द्वार सब बेचना, किडनी उडनी सब बेचना पड़ जाएगा। अब देखिए, परीक्षा का परिणाम जय वर्तमा कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा, इसी चैनल पर परीक्षा का तैयारी भी कराई जाएगी। सभी लोग समझ गए। देखिए इतना बड़ा बड़ा इनाम रखा गया है, तो ये देखिए इनाम मत देखिए, ये देखिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हम लोग को एग्जाम देने के लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिस पर मतलब कि 6 क्लास से 10 क्लास तक विद्यार्थी अपना एग्जाम दे सकता है। ये बहुत अच्छा चीज है। चलिए आप लोगों को हम एडमिट कार्ड के बारे में बताते हैं। ये सारा चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा बाबू, तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर हम दिए हैं या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए एडमिट कार्ड के बारे में बताते हैं आप लोगों को। और ये सीट सीमित है। देखिए हम एक बात नहीं बोल पा रहे हैं, सीट सीमित है, जल्दी से मतलब इसमें भाग ले लीजिए। और पूरे बिहार भर में हर छोटे बड़े शहरों में एग्जाम लेने की मतलब कि मैं अपने आप से वादा किया हूँ, संकल्प लिया हूँ। तो अब बिहार के सभी छोटे बड़े शहरों में एग्जाम हम लेंगे बच्चों को, ठीक है। तो आइए, ये तो हो गया। हाँ ये आइए, ये देखिए, ये एडमिट कार्ड है, यही एडमिट कार्ड है, इसको समझते हैं। ये देखिए एडमिट कार्ड 2 भागों में बटा हुआ है। पहले समझिए, तो जो ये एडमिट कार्ड है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये एडमिट कार्ड 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है।
ठीक है। एक यहाँ पर दो फोटो लगेगा बाबू, एक यहाँ पर फोटो मारिएगा और एक यहाँ पर फोटो मारिएगा। दो फोटो आप लोगों को लगेगा। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्कूल नेम, क्लास, सेशन, और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर आप सिग्नेचर कीजिएगा, और यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर करेंगे, टीचर सिग्नेचर। आपके ट्यूशन के शिक्षक नहीं करेंगे और ना ही कोई अदर शिक्षक, ये हम करेंगे, हमारा टीम करेगा, समझ गए। हमारे टीम में जो भी एग्जाम ले रहे हैं, टीम में जो भी शिक्षक है वो कर सकते हैं, उनका वैल्यू है, समझ में आ गया। अदर नहीं, अदर नहीं। तो आप ध्यान में रखिए कि ये दो भागों में बटा हुआ है, ये जैसे इसको भरना है वैसा ही इसको भी भरना है, ठीक है। और नीचे वाला आप लोगों को हम दे देंगे, लेकर जाइएगा, यही आपका एडमिट कार्ड है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जय महासंग्राम टेस्ट सीरीज, स्थान गंजबड़सरा दिनारा रोहतास, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, ठीक है, समझ गए। तो ये आप लोग को हम दे देंगे, ये वाला, और यही एडमिट कार्ड आप लोग को उस दिन लेकर आना है, समझ गए। और यहाँ के फोटो से ये फोटो से ये हम ले लेंगे, हमको मालूम होना चाहिए कि ये फोटो से ये फोटो हम मिलाएंगे, फिर आपके चेहरों को मिलाएंगे, पता चल जाएगा। कोई विद्यार्थी अपने स्थान पर दूसरा विद्यार्थी नहीं आ सकते, आप ही आ सकते हैं, ठीक है। अब एक चर्चा आप लोग करेंगे, आप लोग दूरी मत देखिएगा, दूरी आप लोग मत देखिएगा तो सर इतना दूर से हम जाए, दूर होंगे ना तो हम लोग दूर के लिए भी व्यवस्था किए, बस किए, आप लोग दूरी मत देखिएगा, है ना। ये कहाँ पड़ता है गंजबड़सरा, थोड़ा सा लोकेशन हम बता देते, देखिए दिनारा थाना पड़ता है, दिनारा विधानसभा है, ठीक है। दिनारा और मलियाबाग के बीच एक खंता चौक है, तो खंता चौक से 2 किलोमीटर दूर पे पड़ता है गंजबड़सरा, ठीक है, समझ गए होंगे। दिनारा कहाँ पड़ता है, रोहतास जिला में पड़ता है, बिहार, भारत के बिहार राज्य के रोहतास जिले में, रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा में, दिनारा विधानसभा के गंजबड़सरा छोटा सा शहर में ये एग्जाम कराया जाएगा, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसमें जो भी छूट गया है तो हम फिर से चर्चा कर लेंगे, तो फिर से एक वीडियो बना देंगे, और कैसे पढ़ना है अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, आंधी तूफान की तरह शेयर कीजिए, ठीक है। और हम बार बार एग्जाम लेंगे, वादा कर, बहुत बार एग्जाम लेंगे, बस मनोबल टूटना नहीं चाहिए, ठीक। और कोई फेक मान रहा है इसको, ये फेक नहीं, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। मेरा काम है ये पेड़ पौधा लगाना और बच्चों के लिए कुछ करना, ठीक है। और समझ गए, तो बस इतना ही कहकर जय हिंद।